सुजाता पॉल जी, ये जो जातिगत जनगणना है जिस पर इतना बवाल हो रहा है, क्या ये राज्यों का अधिकार होना चाहिए, केंद्र का अधिकार होना चाहिए? क्या है आप लोगों का स्टैंड? रुक जाइए शाजिया जी, अब एक सेकंड रुक जाइए। सुजाता जी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है ये पूरा का पूरा मामला जो है। आपको पता है कि इसमें इंटरिम ऑर्डर दिया था, स्टे किया था माननीय उच्च न्यायालय ने। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में जब ये मामला गया तो इसमें कोई स्टे नहीं मिला, मगर उच्च न्यायालय ने जब इस मामले का निस्तारण किया तो उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास करने के लिए इस तरह का जातिगत चढ़ना जो है इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, उसके लिए किया जा रहा है, तो ये ठीक है। लेकिन अभी जो बातें करी जा रही है उसमें एक चीज हम नहीं भूल सकते कि जो केंद्र ने अपना एफिडेविट जमा किया था उस शपथ पत्र में उन्होंने पहले ये कहा कि इसमें केंद्र के अलावा किसी को अधिकार नहीं है इस जातिगत जनगणना को करने का। उसके बाद उसके पैरा 5 में गलती त्रुटि बताते हुए उसको वापस लेकर दोबारा एक एफिडेविट जमा करा गया जिसमें ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो और सेंसस एक्ट 1948 वो केवल केंद्र को अधिकृत करता है। साथ ही ये भी कहा कि चाहे वो जो पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसीज हैं, एससी, एसटी, एससी, बीसी है, उन सब के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। तो ये क्या बता रहा है कि सरकार तो बैकफुट पे आ गई इसमें। इसका मतलब है सबको साथ लेकर अगर सरकार चलना चाहे, केंद्र सरकार, तो ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, जैसे महिला होने के नाते आप और मैं हमेशा इस बात को भी उठाते हैं, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे शाजिया एलबी जी हो। ठीक है सुजाता पॉल जी, आपने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक सेकंड शाजिया एलबी जी। सुजाता पॉल जी, आपने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या हुआ 2011 का? 2011 के जो आंकड़े थे वो क्यों नहीं सार्वजनिक हो पाए? कर्नाटक में 2014 और 15 में जो जनगणना आपने करवाई, क्यों फिर उसे आपने आर्थिक और सामाजिक आंकड़े में कन्वर्ट कर दिया? जब इतना जरूरी था तो आप अपने शासित राज्यों में भी तो करें ना, दिखाएं, एग्जाम्पल सेट करें। रिपोर्ट सामने नहीं आई। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसका जवाब देना भी जरूरी है। बोलिए बोलिए। जो 2011 में जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं उसे हम इसलिए पब्लिक भी नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास ऐसा मैंडेट भी नहीं था जैसा आज भाजपा की सरकार के पास है, और ये बात हम बार बार कह चुके हैं। लेकिन अगर उसमें त्रुटियां हैं जैसे कि बताया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, मगर वो भी चाहते हैं, वो कह रहे हैं, मगर कथनी और करनी में अंतर है। अगर वो भी चाहते हैं कि जो दलित, शोषित, वंचित समाज है उनके उत्थान के लिए उनको आगे लाया जाए। चलिए, उस वक्त आपके पास मैंडेट नहीं था, ये बात भी मैंने मान ली। अब जो आपके राज्य हैं सुजाता पॉल जी, वहां तो आपके पास मैंडेट है ना। 2014-15 में क्या हो गया था? क्यों आपने इसे आर्थिक सामाजिक सर्वे में कन्वर्ट कर दिया अगर आप लोग इतने सीरियस हैं? 2011 का, चलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि उस तरीके का मैंडेट नहीं था, लेकिन राज्यों में तो मैंडेट है ना। नहीं, सुनिए, अभी भी तो यही कहा जा रहा है ना केंद्र की सरकार के द्वारा कि सरकार तो सबकी होती है। अभी सरकार का स्टैंड क्या है? सरकार कह रही है कि केवल हम अधिकृत है इसे करने के लिए, तो हमने अपने आप को अधिकृत किया था करने के लिए, लेकिन उसमें ठीक है सर, संजय सर, अलायंस। सुजाता पॉल जी, आप भी जान रही हैं कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप किस चीज को इग्नोर कर रही हैं। एक मिनट। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।